नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएससी पाठशाला में। हम लोग बीपीएससी और यूपीएससी के लिए पीएसआईआर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। हम लोग अभी पेपर 1 का सेक्शन ए का जो वेरियस जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, जो उनका आइडियोलॉजी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को कर रहे हैं। हम लोग अभी मार्क्स में हैं, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हीगल के अनुसार इंसान का एलिनेशन का मुख्य कारण क्या है। मार्क्स का तो बताए थे कि मार्क्स के अनुसार एलिनेशन का क्या कारण है, मुख्य कारण। लेकिन हेगल के मार्क्स का क्या कहना था? मार्क्स का तो यही कहना है ना कि जो अभी जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, जो कैपिटलिज्म के जो कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों का बेसिक स्ट्रक्चर पे जो कब्जा है, उसके कारण क्या है कि जो वर्कर क्लास है वो एलिनेट हो रहा है। लेकिन हेगल के अनुसार इंसान के एलिनेशन का क्या कारण है, मुख्य कारण इनका मानना है कि स्टेट को डिसओबे करना। अगर आप स्टेट को बात नहीं मानते हैं, क्योंकि स्टेट क्या है, स्टेट एक प्रकार से गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है ना, एक प्रकार से एब्सोल्यूट स्पिरिट है स्टेट। अगर आप स्टेट का बात नहीं मानते हैं, अगर आप स्टेट को डिसओबे करते हैं, तो आप क्या है कि एक प्रकार से एलिनेट होते हैं, आप में क्या है एलिनेशन आता है। तो ये चीज़ है कि स्टेट इज ए मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। स्टेट क्या है, एक प्रकार से गॉड का अर्थ के ऊपर क्या है, एक मार्च है। आप अगर स्टेट का बात नहीं मानेंगे तो एक प्रकार से आप क्या कर रहे हैं, अगर आप स्टेट का बात नहीं मानते हैं तो आप एक प्रकार से एलिनेशन का शिकार होंगे। इंसान इसी के चलते क्या हो रहा है, एलिनेट हो रहा है। अगला क्वेश्चन, एक और थिंकर है जिसका नाम है फ्यूरबैक। फ्यूरबैक ने भी एक प्रकार से एलिनेशन का कंसेप्ट दिया था। फ्यूरबैक का मानना है कि जो इंसान का एलिनेशन का क्या कारण है। फ्यूरबैक के अनुसार इंसान के एलिनेशन का क्या कारण है, इनका मानना है कि आप गॉड और जो रिलीजन से आपका जो जुड़ाव है ना, वही चलते आप में क्या है एलिनेशन का कारण है। आप गॉड और धर्म से इतना ज़्यादा जुड़ाव रखते हैं, इतना ज़्यादा उससे अट्रैक्शन है, वही मेन कारण है कि आप में एक प्रकार से एलिनेशन आता है। क्यों? क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि गॉड को बनाते हैं, तो धर्म को बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, आप अच्छी अच्छी क्वालिटी को देखते हैं, अच्छे अच्छे वैल्यूज़ को देखते हैं, अच्छे अच्छे क्या करते हैं, मॉरलिटी को देखते हैं। ये सारी की सारी चीज़ों को आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। तो जब आप मान लीजिए कि गॉड में अगर आप अच्छी क्वालिटी डाल रहे हैं, वैल्यूज डाल रहे हैं, मॉरलिटी डाल रहे हैं, नैतिकता डाल रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, जो अच्छे अच्छे मूल्य हैं वो डाल रहे हैं, तो आप एक प्रकार से बेस्ट क्वालिटी का बना रहे हैं ना गॉड को और धर्म को। तो अब इसके बाद आप क्या करते हैं, उस क्वालिटी से अपना खुद का तुलना करते हैं। तो वास्तविक बात है कि आप वीकनेस ही, अपने आप को वीकनेस ही दिखेगा, आप उसके जो सामने कुछ भी नहीं होंगे। तो जब ये चीज़ आपके दिमाग में जब आएगा, क्योंकि देखिए आइडियल चीज़ ऐसी चीज़ें होती है कि जिससे कोई भी मतलब कि आदमी को तुलना नहीं करनी चाहिए। जब आइडियल चीज़ों से आप तुलना करिएगा तो निश्चित है कि आप कितना भी कोशिश कर लीजिएगा तो उतना वैल्यूज, उतना मॉरलिटी को आप क्या कर पाइएगा, अचीव नहीं कर पाइएगा। तो अब चूंकि गॉड और धर्म में आप अच्छी क्वालिटी डाले हैं, वैल्यूज डाले हैं, मॉरलिटी डाले हैं, अब उससे आप क्या करिएगा, खुद से तुलना कीजिएगा। तो इससे क्या होगा, आप अपने आप को वीक ही महसूस कीजिएगा। तो इसलिए फ्यूरबैक का मानना है कि गॉड और धर्म से जो जुड़ाव लोगों का है ना इतना ज़्यादा, वही मेन कारण है कि लोगों में क्या है, एलिनेशन की भावना आती है, लोग एलिनेट होते हैं। तो मार्क्स का क्या मानना है, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। हीगल का क्या मानना है, स्टेट को डिसओबे करना। लेकिन फ्यूरबैक का क्या मानना है कि रिलीजन और गॉड से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा जुड़ाव जो है वो इंसान में एलिनेशन का कारण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्क्स के अनुसार इंसान का एलिनेशन कैसे दूर होगा? वही जब जो वर्कर क्लास है वो जब बेसिक स्ट्रक्चर पर जब कब्जा करेंगे और कम्युनिज्म को इस्टाब्लिश करेंगे, कैपिटलिज्म को ख़त्म करेंगे। जब कम्युनिज्म इस्टाब्लिश होगा तो लोगों के पास की ज़रूरतों से क्या हो जाएगी, आज़ादी मिल जाएगी। एक प्रकार से सभी लोग इक्वल होंगे, कोई जो है वो एक प्रकार से ऊंचा नीचा नहीं होगा, किसी प्रकार का एक प्रकार से इनइक्वालिटी नहीं होगी, असमानता नहीं होगी। तो ऑटोमेटिक है कि क्या होगा कि लोग एलिनेशन से दूर हो जाएंगे। इनका क्या मानना है, एलिनेशन का मेन कारण क्या है? इनका मानना ये है ना कि इंसान जो है वो 4 लेवल पे क्या हो जाता है, एलिनेट हो जाता है। पहला नेचर से, दूसरा वर्क प्रोसेस से, तीसरा क्या बताया था, तीसरा में क्या हुआ था कि इंसान जो है, एक इंसान दूसरे इंसान से एलिनेट होता है, चौथा खुद से इंसान एलिनेट हो जाता है। एलिनेशन होना मतलब कि अपनी एक दुनिया में खो जाना एक प्रकार से। एलिनेशन का जब समय होता है तो आदमी क्या होता है कि बस फर्दर उसको प्रोडक्शन करना है, इसके अलावा उसको कुछ नहीं करना है। अब प्रोडक्शन पर ही ध्यान देता है, डेली मोनोटोनस काम में लगा हुआ रहता है, तो जिससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एलिनेट हो जाता है। तो कम्युनिज्म जब स्थापित होगा मार्क्स के अनुसार, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होगी, एलिनेशन दूर होगा। अगला क्वेश्चन है, मार्क्स के समय लिबर्टी का कौन सा कंसेप्ट चलन में था? देखिए लिबर्टी बहुत सारा लिबर्टी का टाइप है, लेकिन 2 चीज़ मेनली लिबर्टी में देखा जाता है, एक पॉजिटिव लिबर्टी, एक नेगेटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी में क्या होता है कि पॉजिटिव रूप से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है,
मतलब कि आपको आज़ादी देने के लिए जो आपकी कमी है उसको स्टेट पूरा करने की कोशिश करता है। जैसे वेलफेयर स्कीम चलाया जाता है, आरक्षण दिया जाता है, बहुत सारे चीज़ों में आपको जो चीज़ें हैं जो आपको फ्री में उपलब्ध कराने की कोशिश किया जाता है, ताकि आपको क्या है कि जो चीज़ में जो कमी है वो कमी ख़त्म होवे, आप लिबर्टी को हासिल कीजिए। नेगेटिव लिबर्टी दो लिबर्टी बताएं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो नेगेटिव लिबर्टी में क्या होता है कि देखिए, एक प्रकार से स्टेट अपने आप में डिस्टेंट रखे, स्टेट आपके बेसिक कामों में क्या करे, इंटरफेयर ना करे। तो इस चीज़ को लिबर्टी, इस प्रकार की जो लिबर्टी है नेगेटिव लिबर्टी, मतलब आप जो कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं हो, तो उसको नेगेटिव लिबर्टी है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए कि आप एजुकेशन ले रहे हैं, तो एजुकेशन ले रहे हैं तो आप अच्छा से एजुकेशन लेते रहिए, कोई इंटरफेयर ना करे। तो ये सब क्या है, प्रकार से आपकी आज़ादी है, लिबर्टी है, ये एक प्रकार से नेगेटिव लिबर्टी है। केवल आप में क्या है कि कोई भी आप में इंटरफेयर नहीं कर रहा है। लेकिन अब आप एजुकेशन ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं, पैसा की कमी से, जगह की कमी से, या फिर जो मटेरियल उसमें पढ़ने के लिए चाहिए उसकी कमी से, तो उसको पूरा जब किया जाता है ना, तो एक प्रकार से पॉजिटिव लिबर्टी आपको दिया जाता है। तो नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब समझ गए। तो मार्क्स के समय सिंपल उस समय जो था वो लिमिटेड स्टेट का कंसेप्ट चल रहा था, नेगेटिव लिबर्टी का कंसेप्ट चल रहा था। इसके कारण भयंकर इनइक्वालिटी आई। भयंकर इनइक्वालिटी आई मतलब क्या, अब जो अमीर लोग ये थे वो आगे बढ़ गए, गरीब लोग चाह के भी एजुकेशन नहीं ले पाए, वो जो ट्रेनिंग था वो नहीं ले पाए, जिसके कारण वो गरीब रह गए। इसलिए तो कम्युनिज्म का कंसेप्ट निकल करके आया ना। तो मार्क्स के समय लिबर्टी का कौन सा कंसेप्ट चल रहा था, नकारात्मक उदारवाद, यानी कि नेगेटिव लिबर्टी यानी कि लिमिटेड स्टेट। अगला क्वेश्चन है, लेनिन के अनुसार कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन लाने में प्राथमिक रोल क्या है, किसका है? रिवीजन का क्वेश्चन। लेनिन के अनुसार कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन लाने में जो प्राथमिक रोल है वो कम्युनिस्ट पार्टी का है। मार्क्स का क्या मानना है? और प्लस सेकेंडरी जो रोल है वो पीजेंट का है, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि जब रसिया में रेवोल्यूशन लेकर के आया गया था, तो उसमें एक प्रकार से कैपिटलिज्म का शुरुआत ही हुआ था, लेकिन फिर भी वहाँ पर रेवोल्यूशन आया। जबकि मार्क्स का कहना है कि जब कैपिटलिज्म हाईएस्ट स्टेज पर आएगा तब कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आएगा। लेकिन ऐसा नहीं था। रसिया में एक प्रकार से फ्यूडल लॉर्ड का बहुत ज़्यादा क्या था, पावर था उसके हाथ में। तो उनका मानना था कि जो रेवोल्यूशन लेकर के आएगा कम्युनिस्ट पार्टी लेकर के आएगा, और पीजेंट का जो रोल होगा वो सेकेंडरी होगा। जो कम्युनिस्ट पार्टी है वही जो है वो इंतजार नहीं करेगा कि पीजेंट में एक प्रकार से कॉन्शियसनेस का लेवल आए तब वो फ्यूडल लॉर्ड के खिलाफ रेवोल्यूशन लेकर आएगा। यही जो है कम्युनिस्ट पार्टी एक प्रकार से क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ दो कॉन्शियसनेस वर्कर में लाएगा और एक प्रकार से रेवोल्यूशन लेकर के आएगा। तो कम्युनिस्ट पार्टी का प्राथमिक रोल देते हैं और सेकेंडरी रोल देते हैं पीजेंट का। अगला क्वेश्चन देखिए, रिवीजन का क्वेश्चन। मार्क्स के अनुसार लंपेन प्रोलेटेरिएट क्लास कौन है? लंपेन प्रोलेटेरिएट क्लास का मतलब मार्क्स के अनुसार वर्कर क्लास ऐसे वर्कर क्लास हैं जो क्रांति लाने में अनिच्छुक है। अनिच्छुक है मतलब कि वो क्रांति लाना नहीं चाहते हैं। अगला क्वेश्चन, कार्ल पोपर ने मार्क्स, प्लेटो और हेगल को किस चीज़ के आधार पर ओपन सोसाइटी का दुश्मन माना था? आपको बताए थे हिस्टोसिज्म, होलिज्म और इसेंशियलिज्म। हिस्टोसिज्म का मतलब कि आप हिस्ट्री अपने अनुसार से, अपने वैल्यूज़ के अनुसार क्या करने की कोशिश करते हैं, क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ओपन सोसाइटी का मतलब है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट दिया जाता है, आपको बोलने की आज़ादी दिया जाता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिबर्टी देने की कोशिश किया जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें ओपन सोसाइटी में होती है। लेकिन जब आप हिस्ट्री अपने हिसाब से क्रिएट कीजिएगा तो दूसरे को बोलने का अधिकार नहीं दीजिएगा ना, दूसरों को आलोचना करने का अधिकार नहीं दे रहे हैं, अपने हिसाब से हिस्ट्री को क्रिएट कर रहे हैं। तो ये चीज़ है कि अगर क्लोज सोसाइटी है तो हाँ हिस्टोसिज्म देखने को मिलेगा, होलिज्म देखने को मिलेगा, इसेंशियलिज्म देखने को मिलेगा। होलिज्म मतलब होल, जो जैसे जो एज ए ग्रुप पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ना कि इंडिविजुअल राइट पर ध्यान दिया जाएगा। इसेंशियलिज्म के बारे में भी हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। तो कार्ल पेपर ने मार्क्स, प्लेटो और हेगल को किस चीज़ के आधार पर ओपन सोसाइटी का दुश्मन माना है? तो हिस्टोसिज्म, होलिज्म और इसेंशियलिज्म, याद रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के डिस्कशन में बस इतना ही है। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।